हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी एक नॉर्मल रिटर्न क्या होना चाहिए, पोजीशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, टोटल बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की में जो भी आइटम्स रिकॉर्ड किए गए हैं उनका क्या प्रोपोर्शन है, इसको मेजर करने के इंटेंशन से हम कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिया हुआ है ऑक्सफोर्ड लिमिटेड was in the business of manufacturing motorbikes. It decided to provide hearing aids and tricycle free of cost to physically challenged people. जो physically handicapped हैं उनको दिया प्रोवाइड करते फ्री ऑफ कॉस्ट। और इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई ऑक्सफोर्ड लिमिटेड से रिलेटेड वो दिया गया है 17 और 16 के लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल बोथ ईयर में सिमिलर है 16 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी सेम है दोनों ईयर में 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 17 में बताया गया है 5.4 लाख और जो 16 में थी 4 लाख। नॉन करेंट लायबिलिटीज 14.4 लाख और 14 लाख। करंट लायबिलिटीज 7.2 लाख एंड 4 लाख। नॉन करेंट एसेट्स इट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स 30.6 लाख 17 के लिए है और 16 के लिए 28 लाख है। करेंट एसेट्स 14.4 लाख और 12 लाख। हमको बनाना है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम प्रोफॉर्मा मेंटेन करेंगे और सबसे पहले हमको लिखना होगा कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ ऑक्सफोर्ड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। प्रोफॉर्मा होता है पर्टिकुलर नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट दोनों ईयर की हमने रिकॉर्ड कर लिया। परसेंटेज ऑफ द बैलेंस शीट अगर हम चेक करें इंडिविजुअल आइटम्स के लिए 16 और 17 के लिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले लायबिलिटी सेगमेंट में। तो हमने हेडिंग किया है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड सब हेडिंग किया और उसमें हम जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं शेयर कैपिटल की पोजीशन जो हमारे को दिया गया है वो 18 लाख। शेयर कैपिटल 18 लाख हुआ है इक्विटी और प्रेफरेंस के कंसोलिडेशन से दोनों ईयर में। रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख एंड 5.4 लाख, परसेंटेज में बाद में बताऊंगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज की पोजीशन है 14 लाख 14.4 लाख। करेंट लायबिलिटीज 4 लाख और 7.2 लाख। और अगर हम टोटलिंग देख रहे हैं तो हमारी पोजीशन बता रहा है 16 में लायबिलिटी साइड का टोटल था 40 लाख और 17 में था 45 लाख। अब हम इंडिविजुअली परसेंटेज चेक करें तो हमको देखने को मिल रहा है कि 18 लाख की हमारी शेयर कैपिटल थी, तो 16 में जो परसेंटेज में देखेंगे तो 45% आएगा। 18 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100 करेंगे 45%। जबकि 17 में हमारी टोटल लाख अमाउंट में कैपिटल का प्रोपोर्शन अगर देखें तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख इंटू 100 40%। इसी तरह रिजर्व एंड सरप्लस का देखेंगे तो 10 आपका क्या दिया जा रहा है 4 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100 10%। और आपके रिजर्व एंड सरप्लस 2017 के लिए बात करते हैं तो 5.4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 45 लाख और हमारा हो जाएगा 12%। करेंट लायबिलिटीज में अगर प्रोपोर्शन चेक करें तो दिया हुआ है 14 लाख का दिया था 16 के लिए, जबकि टोटल वैल्यू थी 40 लाख। तो 14 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100 35% आ रहे हैं। जबकि 17 में अगर हम देख रहे हैं आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज की पोजीशन जो थी 14.4 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख इंटू 100 करेंगे तो 32% आ रहा है। करेंट लायबिलिटीज की भी सिचुएशन देखी जाए तो दिया हमारे को करेंट लायबिलिटीज 16 में 4 लाख से था, जबकि टोटल था हमारा 40 लाख का, इसका मतलब 10% वैल्यू है। जबकि 17 के लिए देखते हैं तो 7.2 लाख की थी और जबकि हमारी टोटल वैल्यू थी 45 लाख, इसका मतलब है कि ये 16% टोटल ऑफ वैल्यू में था। आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो तो आपको देखना होगा इसका सम अप वैल्यू क्या आ रही है। दोनों साइड का टोटल परसेंटेज अगर हम करके देखेंगे तो दोनों साइड हमारा परसेंटेज 100% आना चाहिए। तो 45 प्लस 10 55 प्लस 35 90 एंड प्लस 10 100। इसका करने का मतलब ये होता है कि हम उसको चेक कर सकते हैं कि जो भी हमने परसेंटेज मेजर किए हैं वो सही किए हैं या नहीं किए। ये तो हो गई बात लायबिलिटीज की। अब हम बात करेंगे एसेट साइड के लिए। तो एसेट साइड में हमारी जो पोजीशन है, आपने सबसे पहले एसेट्स हेडिंग की
और एसेट हेडिंग करने के बाद आप शो कर रहे हैं नॉन करेंट एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स है जो 28 लाख और 30.6 लाख 16-17 के लिए, करेंट एसेट्स 12 लाख और 14.4 लाख, टोटल वैल्यू है हमारी एसेट साइड की 40 लाख और 16 के लिए और 17 के लिए वैल्यू है हमारी 45 लाख। टोटल वैल्यू में अगर हम नॉन करेंट एसेट्स की पोजीशन देखें 16 और 17 के लिए तो आएगी आपकी क्या 28 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, 70%, 60% आपका 16 के लिए था, और जबकि 17 के लिए चेक कर रहे हैं तो 30.6 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख इंटू 100 करेंगे और हमारा आएगा 68%। करेंट एसेट्स में का प्रोपोर्शन देखा जाए टोटल वैल्यू में तो हमारा 12 लाख था 16 के लिए, जबकि टोटल वैल्यू थी 40 लाख, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100 करना होगा, और वैसी कंडीशन में हमारी जो परसेंटेज वैल्यू आ रही है वो 30% आ रही है। 17 के लिए जब चेक कर रहे हैं तो 14.4 लाख रुपीस करेंट एसेट्स की वैल्यू थी, जबकि टोटल वैल्यू हमारी एसेट साइड की थी 45 लाख, जिसका परसेंटेज चेक करेंगे तो 14.4 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख इंटू 100 और हमारा आएगा परसेंटेज प्रोपोर्शन 32%। आप इसको भी चेक कर सकते हो कि आपने जो परसेंटेज निकाला है वो सही निकाला है, क्योंकि आपका टोटल आपका 100% आना चाहिए। तो 70 + 30 इज इक्वल टू 100% और 68 + 32 इज इक्वल टू 100%। इसका मतलब है कि हमने एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी कुछ बताया है वो एकदम सही किया है। हमने शेयर कैपिटल डायरेक्टली लिखा हुआ था। शेयर कैपिटल का मतलब हमने आपको जो बताया है वो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कंसोलिडेशन था, जो 16 के लिए 16 + 2 18 लाख और 17 के लिए 16 + 2 18 लाख हमने रिकॉर्ड किया था। आइए एक अनदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में इजी हो। दिया हुआ है प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड एंड एल लिमिटेड। दो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है, जिसकी बैलेंस शीट आपको दी गई है 31 मार्च 18 को, और आपकी लायबिलिटी साइड की जो पोजीशन है जिसमें शेयर होल्डर फंड हमको बताए गए हैं 3 लाख जी लिमिटेड के लिए और 4 लाख एल लिमिटेड के लिए। नॉन करेंट लायबिलिटीज की अगर पोजीशन बात करते हैं तो जी एल में 2 लाख और 3 लाख है। करंट लायबिलिटीज जी लिमिटेड के लिए 1 लाख और एल लिमिटेड के लिए 50,000, और इसका मतलब है कि जी लिमिटेड की लायबिलिटीज साइड का टोटल था 6 लाख का और आपके एल लिमिटेड की लायबिलिटीज का टोटल था 7.5 लाख। एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स की पोजीशन थी आपकी जिसमें आपको नॉन करेंट एसेट्स में बताए गए थे टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। जो जी लिमिटेड में टेंजिबल एसेट्स थी 2.5 लाख और एल लिमिटेड की थी 3 लाख। इंटेंजिबल एसेट्स जी लिमिटेड की 1.5 लाख और एल लिमिटेड की 1 लाख। करंट एसेट्स की पोजीशन देखते हैं जो हमारे को 2 लाख जी लिमिटेड की बताई गई है और एल लिमिटेड की हमारे को बताई है 3.5 लाख। जी लिमिटेड के एसेट साइड का भी टोटल 6 लाख आया है, लायबिलिटीज का भी 6 लाख दिया हुआ था। इसका मतलब है कि जो दिया गया था एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आप जानते हो कि बैलेंस शीट के बोथ साइड का टोटलिंग सेम होनी चाहिए। लायबिलिटीज में 7.5 लाख बताया था और एसेट्स में भी 7.5 लाख दिया है। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन एकदम सही है। आइए स्टार्ट करते हैं और हमको करना होगा कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड एंड एल लिमिटेड। सबसे पहले मेंशन कर लेंगे एज एट 31 मार्च 2018। आपको प्रोफार्मा मेंटेन करना होगा, जो सबसे पहले क्या जाएगा पर्टिकुलर नोट नंबर, जी लिमिटेड के अमाउंट और उसका परसेंटेज टोटल में, एल लिमिटेड की अमाउंट और उसका परसेंटेज टोटल वैल्यू में क्या है, ये हम मेजर करने के लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी सेगमेंट में बात की जाएगी। तो लायबिलिटीज में हमने सबसे पहले मेन हेडिंग किया है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें सेकंड सब हेडिंग में जा रहे हैं तो शेयर होल्डर्स फंड की बात करेंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड जो जी लिमिटेड का 3 लाख का था, करंट लाख और एल लिमिटेड के 4 लाख के थे। परसेंटेज हम बाद में नोट करके आपको बताएंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज 2 लाख और 3 लाख, करंट लायबिलिटीज 1 लाख और 50,000। टोटल वैल्यू थी 6 लाख और यहाँ थी 7.5 लाख। अब हमको क्या करना है, इंडिविजुअली सबका परसेंटेज मेजर करना होगा। टोटल वैल्यू जी लिमिटेड की 6 लाख जब लायबिलिटीज की थी तो शेयर होल्डर फंड का परसेंटेज उसमें अगर हम देखें तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 50%। आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज की जी लिमिटेड के लिए अगर चेक करते हैं तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 करेंगे 33.33%।
करंट लायबिलिटीज जी लिमिटेड के लिए चेक करें तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 तो आएगा 16.67%। इसी तरह एल लिमिटेड के लिए करेंगे तो एल लिमिटेड की टोटल वैल्यू तो आपकी थी 7.5 लाख और जिसमें का शेयर होल्डर फंड की वैल्यू थी 4 लाख, तो मैं परसेंटेज चेक होगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 7.5 लाख इंटू 100 करेंगे और वैल्यू आ जाएगी 53.33%। नॉन करेंट लायबिलिटीज की सिचुएशन देखें जो 3 लाख की थी तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 7.5 लाख इंटू 100 40% है आपके टोटल वैल्यू में। करंट लायबिलिटीज 50,000 थी डिवाइडेड बाई 7.5 लाख इंटू 100 और आपका करंट लायबिलिटीज का पोर्शन था 6.67%। आप अपनी जो भी आपने सॉल्व किया है परसेंटेज निकाला है वो सही निकाला है या नहीं निकाला है उसको चेक कर सकते हो। तो आप टोटल करके देखोगे आपका 100 आ रहा है जी लिमिटेड के लिए भी और एच लिमिटेड के लिए भी। इसका मतलब है कि जो भी लायबिलिटी सेगमेंट में जो भी प्रोपोर्शन परसेंटेज मेजर किए गए हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे एसेट्स के लिए। तो एसेट्स में हमारे को दिया हुआ है, सबसे पहले एसेट्स हेडिंग कर दी और हम करेंगे नॉन करेंट एसेट्स, इट मींस फिक्स्ड एसेट्स में हमारे को टेंजिबल और इंटेंजिबल दिए हुए हैं। तो टेंजिबल एसेट्स हमारे को दी गई थी 2.5 लाख जी लिमिटेड की और एल लिमिटेड की 3 लाख। इंटेंजिबल एसेट्स हमारे को 1.5 लाख और 1 लाख। करंट एसेट्स 2 लाख एंड 3.5 लाख। आपने अभी टोटल कर लिया, परसेंटेज मैं बाद में आपको बताऊंगा। जो 16 के लिए आपको जी लिमिटेड के लिए था 6 लाख और एल लिमिटेड के लिए था 7.5 लाख। अब टोटल प्रॉपर्स में हम अपने परसेंटेज मेजर करेंगे कि टेंजिबल का क्या परसेंटेज है। तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 किया जाएगा और हमारी वैल्यू आएगी टेंजिबल एसेट्स की परसेंटेज 41.67%। इंटेंजिबल को अगर हम जी लिमिटेड में चेक करते हैं तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 और ये होगा 25%। करंट एसेट्स की बात करते हैं तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 जी लिमिटेड में तो होगा 33.33%। इसी तरह एल लिमिटेड के लिए मेजर करने जाएंगे तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 7.5 लाख इंटू 100 और होगा 40%। 1 लाख डिवाइडेड बाई 7.5 लाख इंटू 100 करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी 13.33%। करंट एसेट्स की एल लिमिटेड में देखेंगे तो 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 7.5 लाख इंटू 100 और हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पे टोटल में प्रोपोर्शन करंट एसेट्स का है 46.67%। तो आप जी लिमिटेड और एल लिमिटेड के परसेंटेज को एड ऑन करके आप चेक कर सकते हो कि आपने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो हम देख रहे हैं कि बोथ साइड का टोटल जी लिमिटेड का भी 100% आ रहा है और एल लिमिटेड का भी 100 आ रहा है। इसका मतलब है जो क्वेश्चन किया गया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।